सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ जीके के क्वेश्चन, जीके और जीएस के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ऑप्शन कोयम्बटूर को, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछे भारत का पूछे तो आप बताएंगे तो आप बताएंगे अहमदाबाद। यदि आपसे उत्तर भारत का पूछे तो उत्तर भारत का अगर पूछे तो आप बताएंगे कानपुर। क्या बताएंगे बेटा? कानपुर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। और कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी वैदिक साहित्य, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य। तो आपका प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल साहित्य। क्या हो जाएगा? तमिल साहित्य हो जाएगा। और ये प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और इनका आयोजन ये कवियों के इसमें क्या होता था? तो इसमें कवियों का सम्मेलन होता था। कवियों का सम्मेलन होता था इसमें, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पातंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, सी पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन डी वासुमित्र के। तो पातंजलि पुष्यमित्र जो ब्राह्मण थे इसके समकालीन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, पातंजलि ने बुक लिखी थी महाभाष्य। क्या लिखी थी? तो इनकी बुक का नाम है महाभाष्य नाम है, आप याद रखिएगा। ओके। और शुंग वंश में, और पातंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक भी कहा जाता है, योग दर्शन का, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं, डी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बढ़ जाता है भार। किसका? इसका। और इसमें किसकी परत चढ़ जाती है? तो फेरस ऑक्साइड की, या फिर E2 और O3, जिसका सूत्र फेरस ऑक्साइड, जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, मिजोरम, असम। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि असम से नहीं गुजरती है, बाकी राज्यों से गुजरती है। ओके। और पूरे टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? अगर टोटल बताऊं तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन? सुन लीजिए आप बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड, डॉक, ऑप्शन MS एक्सेल, XLS, MS पेंट, GPG, MS पावर पॉइंट, PTP। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर PPT का मिलान नहीं है, ये गलत है। इसका हो जाएगा क्या? तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। ओके, ये गलत है, यहाँ पर PPT नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और ये पहले थे। कब बैठक हुई? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। अगला, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य करते हैं। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अधिवृक्क।
तो दोनों तरह का व्यवहार करती है, तो इस अग्नाशय ग्रंथि, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं, इसे मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन का स्रावण करती है, जबकि बाहरी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस का श्रवण करती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, अर्थात धन विधेयक? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष निर्धारित करेगा। यहाँ पर धन का मतलब धन विधेयक की बात कर रहा है, यहाँ पर धन विधेयक की। ओके, किसकी बात कर रहा है बेटा? तो यहाँ पर धन विधेयक की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 10वां क्वेश्चन, और कह रहा है वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में किस कारण से है? किस कारण से? ग्रीन हाउस के कारण होता है, वैश्विक तापमान के कारण, ओजोन के कारण, या बढ़ती आबादी का दबाव? तो जनसंख्या में बढ़ने के कारण ये होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमनदीप, ऑप्शन डी पांडिचेरी। तो आप बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है? तो इन चारों के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा पांडिचेरी है। ओके, लेकिन वर्तमान में अगर ऐसे पूछा जाए, वर्तमान में तो सबसे बड़ा लद्दाख है। वर्तमान में सबसे बड़ा कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, बी ऑप्शन हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी गल, ऑप्शन डी कठफोड़वा? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड। एक पक्षी है जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, और ये सबसे छोटा अंडा भी देता है। ओके, तो आप याद रखिएगा, इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे छोटा देने वाला अंडा ये पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए, ऑप्शन ए भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात और का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन भारत की महिला आबादी को बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर बनाना, ऑप्शन सी भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह की प्रणाली प्रतिबंध लगाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं हलवा जैसे क्वेश्चन लेके आऊँगा तो वो आपके एग्जाम में फंसेंगे नहीं। तो आप इसी तरह क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि आप पेपर का लेवल देख रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा किसने रचना की है? शाहिर लुधियानी ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल में, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी, उन्होंने इसकी रचना की थी। अगला देखते हैं, कह रहा है पल्ली आंदोलन किससे संबंधित अर्थात किस राज्य से? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो होगा बी होगा, पल्ली आंदोलन तमिलनाडु में चला था। कहाँ चला था? तमिलनाडु में चला था। और कब चला था? तो 1871 में क्षत्रियों की स्थिति का दावा करने के लिए पल्ली आंदोलन तमिलनाडु में चलाया गया था, और निचली जातियों द्वारा चलाया गया था। अगला, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो आप बताएंगे भारत कला भवन ये स्थित है बनारस में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और एक कब बना था कला भवन? तो आप बताएंगे 1920 में इसकी स्थापना की गई थी।
ओके। तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक संग्रहालय में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदास ने की थी। किसने? कृष्णदास नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान, मतलब सड़कों में भारत का स्थान क्या है? दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो आप बताएंगे भारत का दूसरा स्थान सड़कों के मामले में है। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो आप याद रखिएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 वर्तमान में इसका नाम है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये, और कह रहा भारत में सिकंदर लोधी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ऑप्शन है 1421 से 1534, ऑप्शन बी 1451 से 1489, ऑप्शन सी 1489 से 1517 या 1517 से 1526 तक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिकंदर लोधी कार्यकाल 1489 से 1577 तक रहा है। ओके। और ये बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी था। और सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खां था। मूल नाम इसका क्या था? निजाम खां नाम था। और सिकंदर के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। ओके। और इसकी मृत्यु 1517 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया है? सुरेंद्र कुमार द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा या महादेवी वर्मा द्वारा? तो आप बताएंगे अतीत का चलचित्र किसका लिखा हुआ? महादेवी वर्मा के लिखा हुआ है। किसका? महादेवी वर्मा ने इसको रचना की है। तो आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, ये रहा, और पूछ रहा है कि अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया? किसका? सांग महोत्सव का। तो आप बताएंगे जय महोत्सव, ऑप्शन ए सिक्किम में, या ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो ये सांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। ओके। जिसे हम सांग या स्वांग भी कहते हैं, कभी कभी स्वांग इसे लिख के आता है, स्वांग, तो स्वांग भी लिख के आता है। अगला कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही पीराकुंफुर सुरंग कहाँ अवस्थित है? कौन सुरंग? पीराकुंफुर। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित है आप बताइएगा। तो ये स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका दौरा नितिन गडकरी ने किया था, इसीलिए क्वेश्चन बना। अगला ये रहा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय या पिता जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकृष्णन को, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी रंगराजन को, ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, MS स्वामी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। और हमारे यहाँ क्रांति 1967 से 68 में शुरू हुई थी। तो आप याद रखिएगा 67-68 के बीच में शुरू हुई थी। और इसमें और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो इसने ये नहीं कहा, उद्गम के आधार पर इसने नहीं कहा, तो इसलिए भारत की पूछा इसने। तो भारत में निकलती है गंगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा है कि 24 अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए और बेहतर काम करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। किसको? कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला, और कह रहा है सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो ये हो जाएगा शुक्र आपका जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को किसके नाम जाना जाता है? शांति पुरुष के नाम से। और जवाहरलाल को चाचा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चाचा के नाम से जाना जाता है। और ओके, और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण किसान के नेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या चतुर्थ। तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? द्वितीय। पहला किसका बेटा? चाइना का। अगला क्वेश्चन ये रहा, और कह रहा है अवध पर सहायक गठबंधन या संधि कब लागू किया था लॉर्ड डलहौजी? 1801 में लॉर्ड डलहौजी नहीं लागू किया था। किसी पहले सहायक संधि लॉर्ड वेलजली 1802 में, 1804 में, 1801 में या 1803 में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1801 में सहायक संधि लागू की गई थी और लॉर्ड वेलजली गवर्नर जनरल था और उसी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो आप याद रखिए, अनिल याद रखिए, अनिल। तो आ से अम्ल, अन्नी से नीला, आ से अम्ल होगा, अन्ना से नीला होगा, ऐसो का लाल कर देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अर्थात अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला ये क्वेश्चन रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? 1902 में या 1904 में या 1900 में या 1906 में? तो इसका गठन 1906 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? ढाका में। तो आप याद रखना है, ढाका में इसका गठन किया गया था और इसकी स्थापना आगा खां नाम के नेता थे। आगा खां नाम के नेता, और उसके अलावा और कौन थे? तो ये ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह और नवाब मुहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में यह गठन की गई थी। अगला ये रहा, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क का नाम क्या है? एक्सप्रेसवे, ग्रैंड ट्रंक रोड, हाईवे या कोर्ट रोड? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करता था। ओके, इसका निर्माण अकबर ने शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसका नाम सड़क ए आजम हुआ करता था। ऑप्शन ये देखो, गंगा सागर मेला निम्न से किस हुगली नदी पर लगता है? पश्चिम बंगाल में, गोवा में, बिहार में या आंध्र प्रदेश में? तो हुगली नदी कहाँ पे है? तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में। तो इस क्या पश्चिम बंगाल ऑप्शन हो जाएगा। गंगा सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगला, लेड सीसा या सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप बताएंगे इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। कितना होता है? 82 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन अच्छ उपनिषद से, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन सी गरुड़ उपनिषद से, ऑप्शन डी महावाक्य उपनिषद। तो ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? सत्यमेव जयते, और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया था। तो मौर्य राजा अशोक के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अगला ये रहा, और आपसे पूछ रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, असेंबली हॉल या आयताकार भवन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी।
ओके। और इसकी खोज 1922 में किसने की थी? तो याद रखना, राखालदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी थे, या डी पी खेतान थे, या डॉक्टर अम्बेडकर थे, या डी टी टी कृष्णाचार्य थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इनके साथ 6 व्यक्ति और थे। अगला देखते हैं, ये रहा, स्थिति में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? गति में, चाल में, वेग परिवर्तन की दर को, या वेग में, या ऑप्शन डी दूरी में? तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गति में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन गति है। अगला क्वेश्चन 38वां, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? जो पश्चिमी निवासी रहते हैं उसको इसे किस नाम से बुलाते हैं? आप बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको बिग डिपर के नाम से बुलाते हैं। ओके साथियों, तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये हमारी 7 बजे वाली क्लास का प्रैक्टिस सेट है, आप लगाइए, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, तो आप ज़रूर हल करिए। कितनी देर लगता है यार, आप अगर आपको अच्छा खासा आ रहा है तो अगर आप स्पीड में लगा के देखेंगे तो 20-22 मिनट में निपट जाएगा। तो आप देखिए और अपने जीवन को बेस्ट बनाइए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ओके, जय हिंद, जय भारत।